राज्य में सरकार बनाना है और जिनको दिल्ली में सरकार बनाना है वो निषाद समाज को बात मानेंगे कि जब आरक्षण उनके हाथ में था, 11 सीट मिला था, किसी और के द्वारा नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने दिया था यह सम्मान। सहनी समाज को बीजेपी 15 साल से शासन में है, कितना लोगों को मिनिस्टर बनाया, कितना लोगों को आयोग का मेंबर बनाया, पूरे बिहार की बात कीजिए। और बीजेपी परेशान हो गया कि लव कुश को कैसे तोड़ेंगे, क्योंकि बिहार में लव कुश हमारे साथ नहीं रहेगा रहने से 2015 में जो हुआ वो फिर से हो जाएगा, हम सत्ता से बाहर होंगे। एक रणनीति बनाया, सम्राट चौधरी को आगे किया और सोचा कि सम्राट चौधरी के कंधे पे बंदूक रखकर नीतीश कुमार को खत्म करेंगे, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार फैक्टर है। और अभी आपने देखा कि जब से निषाद क्रांति, निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पूरे बिहार यूपी में निकला है, तो भाजपा मानने लगा है कि अब बिहार में नीतीश कुमार फैक्टर नहीं है, अब बिहार में मुकेश सहनी फैक्टर बन गया है। इसलिए उन्होंने क्या किया, सम्राट चौधरी को हटा के हरी सहनी को ला दिया। और हरी सहनी को इसलिए ला दिया कि सोचा निषाद का बेटा को गुमराह करेंगे, निषाद का बेटा को गुमराह करेंगे जैसे पहले अंग्रेज निषाद समाज को गुमराह करेंगे, जैसे पहले अंग्रेज करता था, फूट डालो राज करो। आज वही नीति अपनाने के लिए आया है। मैं कहना चाहूंगा मोदी जी, किसी निषाद का एक बेटा को आगे करने से नहीं होगा। ये यूपी बिहार झारखंड में 5 करोड़ निषाद का बेटा है। उनके चेहरे पे अगर मुस्कान चाहते हैं, उसका अगर खुशी देखना चाहते हैं, तो निषाद का बेटा को आरक्षण लागू कीजिए, निषाद समाज का तोड़ने का काम मत कीजिए। निषाद समाज बरसों बाद आज अपने पैर पे खड़ा हुआ है। मैं कोई आपसे अलग से कोई डिमांड नहीं कर रहा हूं, जो मेरा अधिकार है वही मांग रहा हूं। तो इसलिए साथियों, ये मिलेगा। जब वो डरेंगे तब आपको आरक्षण होगा, क्योंकि उन लोगों को एक गलत फहमी है। वो लोग मानते हैं कि निषाद का बेटा चिल्लाएगा, कितना भी लड़ेगा, लेकिन जब चुनाव का समय आएगा तो 200 रुपया में निषाद का वोट को खरीद लेंगे और फिर हम सरकार बना लेंगे। आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि हम अपने बच्चे के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, ना ही कि हम अपना वोट को 200 रुपया में बेचेंगे। उनके भरम को तोड़ना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि मोदी जी, हम अभी आपके साथ नहीं हैं, हम अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए हम खड़ा हैं। हमने नारा दिया, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, अब वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं साथियों। और इस बार तो संजोग और भी बड़ा होने जा रहा है साथियों। ये आप लोगों के लिए खुशी की बात है, हमारे लिए खुशी की बात है। अभी मोदी जी चाहते हैं एक के साथ में देश में चुनाव करा दे, और राज्य के लिए भी और दिल्ली के लिए भी। और इस बार तो अपने दोनों हाथ में लड्डू आने वाला है। जिसको राज्य में सरकार बनाना है और जिनको दिल्ली में सरकार बनाना है, वो निषाद समाज को बात मानेंगे। अभी तक हमको लग रहा था दिल्ली में जिसको सरकार बनाना है वो फिक्र करेंगे और निषाद का बात को मानेंगे, लेकिन अभी सोने पे सुहागा आ गया है। अभी उनको बिहार में भी सरकार बनाना है, और अभी मोदी जी चाहते हैं कि देश एक है तो एक ही चुनाव होना चाहिए। और सही सोचे हैं, जब देश एक है तो एक ही कानून होना चाहिए, तो एक ही कानून है तो बंगाल में निषाद को आरक्षण है तो बिहार में भी लागू कर दीजिए। और एक साथ में चुनाव आप करा रहे हैं तो निश्चित तौर पे 2024 में ही बिहार में विधानसभा का भी चुनाव होगा और लोकसभा का भी चुनाव होगा। और इस बार जो निषाद का बेटा को सम्मान देगा, अधिकार देगा, वही व्यक्ति राज्य में और केंद्र में सरकार बना सकता है साथ। ये भी कह रहे हैं कि जब आरक्षण उनके हाथ में था, 11 सीट मिला था, किसी और के द्वारा नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने दिया था यह सम्मान। और वो जो सम्मान था, ये सिर्फ मुकेश सहनी को नहीं था, महिलाओं को सम्मान मिला। और मुकेश सहनी जी आंदोलन नहीं कर रहे, रोड पे नहीं उतरे, तो इस सहनी समाज को बीजेपी 15 साल से शासन में है, कितना लोगों को मिनिस्टर बनाया, कितना लोगों को आयोग का मेंबर बनाया, पूरे बिहार की बात कीजिए। सम्राट चौधरी जी को बनाया गया लव कुश को तोड़ने के लिए,
उसी तरह जैसे देखिए पिछड़ा समाज थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा है, उस पढ़े लिखे का फायदा सामंतवादी सोच वाले लोग बहुत बढ़िया से उठाते हैं कि पेड़ को काटने के लिए जब तक लकड़ी में कुल्हाड़ी में नहीं लकड़ी लगता है पेड़ कटता है, तब पेड़ को धार को कम करने के लिए, पेड़ को जल्दी काटने के लिए ये लोग आपस में लड़ाता है। सहनी जी तो समाज के बेटा हैं, हरी सहनी जी, समाज उनको दिया है तो हमारे नेता उनको बधाई भी दिए हैं। ठीक है, वो जो 10 तरह का बात कर रहे हैं वो रह के कितना लड़ाई लड़ते हैं निषादों का आरक्षण का, वो भी मांग कर, आरक्षण तो बीजेपी को देना है, जल्दी से दे दे बीजेपी। सहनी जी के साथ साथ पूरा समाज उनके पीछे हो जाएगा, पहले आरक्षण तो दे। हम लोग जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं सहनी जी कि समाज आगे बढ़े, तो समाज तो आगे बढ़ रहा है ना, समाज आगे बढ़ा ना। आज हरी सहनी जी को नेता बनाया ना हटा के, तो इस सब को लड़ाते रहेगा, मारते रहेगा, यही काम है, वो सब सोच है उन लोग का, ऐसा सोच है कि लड़ाते रहे मारते रहे। नया नियम ला रहे थे कि हमारा जो जलाशय है उसको हम खेत घोषित करें, जब बाढ़ आए तो हमारा समाज को पैसा मिले। जिसको जितना समझदारी है उतना बात करता है, समझ गए ना, जिसको जितना समझदारी है उतने बात करता है। अगर ये नियम गलत था तो बीच में तो इन्हीं का आदमी मत्स्य मंत्री थे, बीजेपी के पास था ना पशुपालन और मत्स्य, वो काट देते। पहले किसी ने गलती किया और उसके बाद आप राजा बने, आप गलती कर रहे हैं, तो ज़्यादा दोषी कौन है? और कह रहे हैं कि दोषी है मुकेश सहनी जी के बाद ये मंत्रालय 6 महीना किसके पास था? बीजेपी के पास। तारकिशोर जी पहले मंत्री रहे, तो काट देते कि हम सहनी के बहुत भलाई चाहते हैं, तो वो तो काटे नहीं। आज बीजेपी के मंत्री बने हैं, जब सत्ता से हट गए कैसे उनके एगो नेता, जैसे देखिए आप रामकृपाल यादव जी को देखिए, बीजेपी ले गया बहुत जोश खरोश से राज्य मंत्री बनाया, और दूध की मक्खी की तरह जैसी विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ साइड में हरी सहनी जी को आज लाया है, उनको भी साइड में जो काम इलेक्शन खत्म हो जाएगा साइड में बैठा देगा। आप एक बात सुनिए, वहाँ पे यूपी है ना, यूपी में आरक्षण देने से कोई मना कर रहा है? यूपी में के वो सहनी मिनिस्टर है? यूपी में तो अच्छा खासा आबादी है। तो संजय निषाद जी को दे दिया है, उनके नाम पे सबको गड़बड़ा रहा है। देखिए हम अपने हक की लड़ाई, जितना मेरा हिस्सेदारी उतनी चाहिए हमको भागीदारी। हमारा नेता का सीधा फंडा है कि हमको नहीं, मेरे समाज के उत्थान के लिए जिए। बिहार सरकार में सबसे पैसा वाला मिनिस्टर थे ना माननीय मुकेश सहनी जी, तो ऐसा हमको ज़िंदगी छोड़ के आए हैं, कष्ट कर रहे हैं कि कष्ट में थे तो नेता बन रहे पैसा कमाने के लिए। बताइए, ये तो सोच का फ़र्क है। हमारे समाज के लोग थोड़ा सा पढ़े लिखे कम है, इसलिए थोड़ा लोग बरगला देता है, लेकिन समाज जागरूक हो रहा है, गंगा जल लेके कसम खा रहा है, वो वोट में बताएगा। वोट समाज अब जागरूक हो रहा है, धीरे धीरे सबका प्रोपेगेंडा समझ रहा है। सब समाज जो पिछड़ा दलित समाज था 75 साल से दबा हुआ था, उसको सहनी जी ऊपर लाए। तो ऊपर लाए हैं तो दबने वाला अब थोड़े है, उसको पता है कि हमको ऊपर कौन लाएगा। एक पार्टी नहीं ला सकता, अपना समाज का बेटा ला सकता है। तो समाज के बेटा कौन है ये आप भी जानते हैं, बीजेपी भी अच्छी तरह से जानती है। अगर सहनी जी में ताकत नहीं होता तभी हरी जी बनते, हाँ या नहीं आप ही बता दीजिए। तो ऐसा ही सिस्टम है, ताकत तो मेरे पास है, ताकत सहनी जी आज समाज को उभार रहे हैं, तो समाज को उभारेंगे तो 4 बेटा कहीं ना कहीं बनबे करेगा। सब बेटा को मुबारक हो, कोई दिक्कत नहीं है, समाज के तरक्की के लिए लड़ रहे हैं। हरी जी अपने लिए हो सकते हैं, लेकिन समाज के लिए वो मुद्दा रखे। तो 37 जिला में बिहार यूपी मिला के 1 कलेक्टर नहीं है सहनी, सिंगल 1 कलेक्टर सहनी नहीं है। आप ये समझिए लड़ाई इस बात का है, विधान परिषद बनने का लड़ाई नहीं है, समाज पढ़े आगे बढ़े इसका लड़ाई हो रहा है। और इस लड़ाई के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और इस लड़ाई में हम जगह जगह घूम रहे हैं, लोगों को एकत्रित कर रहे हैं, इस बात के लिए लड़ाई हो रहा है।